इमरजेंसी रिटर्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब दोस्तों सबसे पहला और सबसे बड़ा इंपैक्ट ट्रैवलिंग पर पड़ता है। आज मैं आपको कंट्री बाय कंट्री कंप्लीट क्लैरिटी देने के लिए आया हूं। तो नमस्कार, आदाब। मैं अली नबी फिर से आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं और आज का टॉपिक है ईरान इजराइल यूएसए टेंशन का अब्रॉड में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे इंडियन स्टूडेंट पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, जब भी वॉर शब्द सुनाई देता है, हर इंसान के दिल में हल्का सा डर, थोड़ा सा खौफ जरूर आता है। और जब आपका बच्चा फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस कर रहा हो, तब ये डर और भी गहरा हो जाता है। अभी ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच टेंशन बढ़ता जा रहा है। मिसाइल स्ट्राइक्स, एयर स्पेस अलर्ट्स, ग्लोबल हेडलाइंस। दोस्तों, इसी बीच बहुत सारे पेरेंट्स के फोन कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं और उनके सवाल कुछ इस तरह से होते हैं। सर, मेरा बेटा उज्बेकिस्तान में है, सेफ है ना? सर, कजाकिस्तान में पढ़ रहा है, वहां क्या इंपैक्ट होगा? किर्गिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, क्या वहां भी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी? आज सिचुएशन को सिर्फ पैनिक बताने का या अननेसेसरी लोगों के अंदर डर पैदा करने का वक्त नहीं है। आज मैं आपको कंट्री बाय कंट्री कंप्लीट क्लैरिटी देने के लिए आया हूं। चलिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट रीजन में सेंटर्ड है। सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप डायरेक्टली वॉर जोन में नहीं है, लेकिन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का इंपैक्ट 3 जगह पर पड़ता है: एयर स्पेस एंड ट्रैवल, इकोनॉमी एंड करेंसी और पॉलिटिकल रिलेशंस। डायरेक्ट मिलिट्री डेंजर तो कम है, लेकिन इनडायरेक्ट डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है। इसलिए हम इन सभी कंट्रीज को इन तीनों एंगल से एनालाइज करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा इंपैक्ट ट्रैवलिंग पर पड़ता है। अगर मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस रेस्ट्रिक्ट होता है तो फ्लाइट्स को रीरूट करना पड़ेगा। कनेक्टिंग हब्स जैसे दुबई, दोहा अफेक्टेड हो जाएगा। टिकट प्राइस टेम्पोररीली हाई हो जाएगा। इमरजेंसी रिटर्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब कंट्री वाइज देखते हैं कि किस कंट्री में ट्रैवल करने पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। इंडिया से डायरेक्ट या कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं। एयर स्पेस इंडिपेंडेंट है। इनडायरेक्टली डिले की पॉसिबिलिटी बन सकती है। परमानेंट शटडाउन का चांस बहुत कम है। दोस्तों, अब बात करते हैं कजाकिस्तान की। डायरेक्ट इंडिया कजाकिस्तान फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। एविएशन नेटवर्क बिल्कुल स्टेबल है। इंपैक्ट मोस्टली टिकट प्राइस फ्लक्चुएशन तक लिमिटेड रहेगा। किर्गिस्तान ज्यादा कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर डिपेंड है। डिले पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन कंप्लीट आइसोलेशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। रशिया, दोस्तों, रशिया ऑलरेडी वेस्टर्न सैंक्शन फेस कर रहा है। फ्लाइट रूट्स लिमिटेड हैं, ट्रैवल ऑप्शन थोड़े रेस्ट्रिक्टेड रह सकते हैं। जॉर्जिया, जॉर्जिया यूरोप के क्लोज होने की वजह से इनडायरेक्ट इकोनॉमिक सेंसिटिविटी बन सकती है। ट्रैवल मोस्टली स्टेबल रहेगी। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी या नहीं। यहां पे एक जनरल रूल समझ लेते हैं। यूनिवर्सिटीज लोकल सिक्योरिटी बेसिस पर डिसीजन लेती है। अगर उनके कंट्री में डायरेक्ट थ्रेट नहीं है तो एकेडमिक कैलेंडर नॉर्मली कंटिन्यू होता है। दोस्तों, अब हम कंट्री वाइज एकेडमिक इंपैक्ट की बात करते हैं। उज्बेकिस्तान, एकेडमिक रूटीन जनरली स्टेबल रहने की उम्मीद है। एकेडमिक को ऑनलाइन शिफ्ट करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहां इंडियन स्टूडेंट्स पॉपुलेशन ग्रोइंग फेज में है, इसलिए इसको बिल्कुल शट डाउन करना इम्पॉसिबल है। कजाकिस्तान, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का सिस्टम स्ट्रक्चर्ड है। क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग है। एग्जाम रीशेड्यूलिंग पॉसिबल है, बट कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। किर्गिस्तान, फ्लेक्सिबल एकेडमिक मॉडल का ऑप्शन है। पास्ट में भी ऐसे ऑनलाइन शिफ्ट का एक्सपीरियंस किया जा चुका है। रशिया ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल प्रेशर में है, लेकिन
इंटरनल एकेडमिक सिस्टम कंटिन्यू रखा जा सकता है। वीजा डॉक्यूमेंटेशन स्लाइटली सेंसिटिव हो सकती है। जॉर्जिया यूरोपियन ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत हाई है। डायरेक्ट वॉर इंपैक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ग्लोबल वार का दूसरा बड़ा इफेक्ट क्या होता है? यह बड़ा इफेक्ट होता है इकोनॉमी। ऑयल प्राइस बढ़ते हैं, करेंसी फ्लक्चुएट होती है, फॉरेक्स रेट चेंज होता रहता है। इसका इंपैक्ट क्या होगा स्टूडेंट पर? ट्यूशन फीस सेम रहेगी लोकल करेंसी में। आईएनआर कन्वर्जन में थोड़ा चेंज हो सकता है। हॉस्टल एंड फूड कॉस्ट में माइनर फ्लक्चुएशन हो सकता है। अब बात करते हैं कंट्री वाइज स्टेबिलिटी रैंकिंग कंपैरिजन की। तो इस कंपैरिजन में सबसे टॉप पे है जॉर्जिया, क्योंकि जॉर्जिया बहुत ज्यादा स्टेबल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे नंबर पे कजाकिस्तान, क्योंकि वहां की इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है। तीसरे नंबर पे उज्बेकिस्तान, क्योंकि उज्बेकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोइंग है। किर्गिस्तान की बात करें तो वो उसको हम लोग मॉडरेट कंसीडर कर सकते हैं। रशिया ये मतलब यहाँ पे सिस्टम फंक्शनिंग तो रहेगा, लेकिन वो सैंक्शंस की वजह से जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट का भी असर नजर आ सकता है। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। 19-20 साल का बच्चा घर से दूर डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया है और टीवी पर अचानक देखता है वॉर लिखा हुआ आ रहा है। पेरेंट का हार्ट बीट बढ़ जाता है। लेकिन सच क्या है? इन 5 कंट्रीज में डेली लाइफ नॉर्मल चलने की उम्मीद है। वॉर का हेडलाइन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज्यादा क्रिएट करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एबनॉर्मल कंडीशन में इंडियन गवर्नमेंट का रोल क्या होगा। इंडिया ने पहले भी क्राइसिस में स्टूडेंट को अदर कंट्रीज से एवेक्यूएट किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर एक्सट्रीम सिनेरियो होता है, एम्बेसी अलर्ट इशू करती है, रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, हेल्पलाइन एक्टिवेट होती है और एवेक्यूएशन पॉसिबल होता है। लेकिन हर टेंशन एवेक्यूएशन लेवल का नहीं होता। प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज: हर न्यूज हेडलाइन इमरजेंसी नहीं हो सकती, हर फ्लाइट डिले वॉर नहीं होता, हर कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल शटडाउन नहीं होता। इमोशनल डिसीजन से बच्चे का कैरियर डिस्टर्ब हो सकता है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, इन सब कंट्रीज में इंडियन स्टूडेंट्स अपना सपना चेस कर रहे हैं। डायरेक्ट वॉर रिस्क इन कंट्रीज में करंटली बहुत लो है। इनडायरेक्ट इंपैक्ट मैनेजेबल हो सकता है। एजुकेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म फियर को लॉन्ग टर्म ड्रीम्स पर हावी मत होने दीजिए। स्टूडेंट के लिए मेरा मैसेज: स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे फोकस्ड। पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज: सपोर्ट कीजिए, पैनिक मत कीजिए, ट्रस्ट ऑन ओनली वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। वॉर टेम्पोररी होती है, डॉक्टर का सपना परमानेंट होता है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।